हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रिजल्ट लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हमें कंप्लीट करना है सरफेस इंटीग्रल। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इवेल्युएट इवेल्युएट डबल इंटीग्रल एस a dot n ds where a is equals to x plus y square I minus 2x j plus 2yz k and s is the surface of the plane 2x plus y plus 2z equals to 6 in the first octant। आपको याद है मैंने क्या कहा था आप लोगों से, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे a डॉट एन, यहां पे चाहे n बार मेंशन हो चाहे n कैप मेंशन हो, ये हमेशा क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। किसको, नॉर्मल टू दिस गिवन प्लेन होता है। और साथ साथ आपको एरिया निकालना है कहां पे, फर्स्ट ऑक्टेंट में। तो जब भी आपको 3D डायग्राम में फर्स्ट ऑक्टेंट बोले तो जब भी आप इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो आपको उनका कौन सा क्वाड्रेंट लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है। इतनी चीजें याद है सबको। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो आपको वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए क्या दिया हुआ है आपको, x प्लस वाई स्क्वायर आई, एक्स प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस 2x जे प्लस 2yz। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, प्लेन दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे फाई। इससे मैं डिनोट कर दूंगा प्लेन को, क्या है 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 6 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है ऐसा। अच्छा, ये प्लेन आपको ड्रॉ करना आता है क्या, जैसे ये प्लेन को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं x y और z एक्सिस को यूज करके, तो देखिए सबसे पहले मैं निकालूंगा ये प्लेन का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा। कैसे निकालेंगे, y के जगह 0 डालिए, z के जगह 0 डालिए, तो आपको क्या मिलेगा, 2x इक्वल्स टू 6, यानी x की वैल्यू क्या मिलेंगी 3। तो ये वाला जो प्लेन है ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा कौन से पॉइंट में, x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट 0 आएगा। सेम चीज फिर से आपको इस प्लेन को ड्रॉ करना है। ये y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, y एक्सिस के लिए x कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट 0, तो y की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ गई 6। तो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 6, z कोऑर्डिनेट 0 करेगा। और सेम चीज आप किसके लिए करेंगे, z कोऑर्डिनेट के लिए। z कोऑर्डिनेट के लिए आपका क्या आता, z एक्सिस के लिए x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, तो 2z की वैल्यू आ गई 6, तो z आ गया आपके पास। तो z एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, एट पॉइंट x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट 3। तो इनको नाम दे देते हैं, ये हो गया पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। तो ये आ गया आपका गिवन प्लेन। ये वाले प्लेन की बात कर रहा है, इस प्लेन को आपको सॉल्व करना है। ये है वो हमारा प्लेन। प्लेन बनाना आ गया सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो मैं इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए नेक्स्ट आपको क्या निकालना पड़ता है, ये जो प्लेन है इसके लिए एक नॉर्मल। तो कोई भी अगर सरफेस है उसको नॉर्मल कौन होता है, उसका ग्रेडियंट होता है। तो आप लिखेंगे द normal to the surface S is कौन होगा नॉर्मल, ग्रेडियंट फाई होगा।
चलिए बताइए ग्रेडियंट फाई कैसे निकालते हैं। ग्रेडियंट फाई की वैल्यू आती है डेल, डेल मतलब आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड इंटू फाई। फाई की वैल्यू क्या है आपके पास 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 6। ब्रैकेट करिए ओपन, पहले ये पूरा जाएगा किस पे डेल बाय डेल एक्स में, यानी पूरी वैल्यू डिफरेंशिएट होंगी पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 और बाकी पूरा कांस्टेंट है, उनका डेरिवेटिव 0 इनटू i प्लस डेल बाय डेल y, यानी पूरी वैल्यू डिफरेंशिएट होंगी विद रिस्पेक्ट टू y। 2x कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव 1, 2z और 6 कांस्टेंट है उनका डेरिवेटिव 0। तो आएगा 1j, मैं 1j को क्या लिख सकता हूं सिर्फ और सिर्फ j प्लस के इंटू डेल बाय डेल जेड। अब ये पूरी वैल्यू डिफरेंशिएट होंगी पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू z, ये पूरा कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0, 2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1 और 6 कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 इनटू ये वैल्यू आ गया आपके पास ग्रेडियंट फाई। ये ग्रेडियंट फाई कैसा है नॉर्मल टू द सर्फेस। अब अगर आप लोगों को याद हो जब भी मैं a डॉट एन कैप की वैल्यू निकालता हूं, याद है आप लोगों को, मैं इसको डिनोट करता था n से करता था, बट मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे n वेक्टर ऑलरेडी डिनोटेड है, तो मैं n से किसको डिनोट करने वाला हूं यूनिट नॉर्मल वेक्टर को। याद रखिएगा यहाँ पे हमेशा कौन सा वेक्टर आता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो मैं इसको n से डिनोट कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता। बस आपको इतना सा चेंज करना है, अगर क्वेश्चन में n कैप के जगह n बार आ जाए। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में n कैप था तो हम लोग इसको क्या ले लेते थे n ले लेते थे बाद में हम वैल्यू निकालते थे n कैप की। लेकिन अगर क्वेश्चन में यहाँ पे ही n मेंशन्ड है तो आप इसको n ले सकते क्या, नहीं। उस केस में n क्या हो गया आपके लिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू सरफेस S, ये डिनोट किया गया है यहाँ पे n से। याद रखिएगा यहाँ पे a के बाद डॉट में जो भी वैल्यू रही वो काय की होती है यूनिट नॉर्मल वेक्टर होती है। तो आपके पास n की वैल्यू आ गई। n कितना रहेगा आपके पास, जो भी नॉर्मल वेक्टर है जो इस केस में डेल फाई वो डिवाइड हो जाएगा किसके साथ, मॉड ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड है ना, तो इसको डिवाइड करना पड़ता है उसके मैग्नीट्यूड से यानी उसके मॉड से। तो क्या आ जाएंगी वैल्यू 2i प्लस जे प्लस 2k, 2i प्लस जे प्लस 2k डिवाइड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो क्या है वैल्यू 2i प्लस जे प्लस 2k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता 3, 2/3i प्लस 1/3j प्लस 2/3 आ गया। यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी निकाल लिए सब लोगों ने, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर हमें यहाँ पे काय की वैल्यू लगती है, हमें यहाँ पे वैल्यू लगती है a डॉट n की लगती है। तो चलिए निकाल लेते हैं a डॉट n। क्या है हमारे पास a यहाँ पे, ये पूरी वैल्यू हमारे पास a, तो ये आ गया हमारे पास a। ये होगा डॉट किसके साथ n के साथ, n की वैल्यू क्या है 2/3i प्लस 1/3j प्लस 2/3 डॉट प्रोडक्ट निकालते वक्त i जाता है i के पास, तो 2/3 जाएगा x प्लस वाई के पास, x प्लस वाई स्क्वायर के पास, j जाता है j के पास, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 1/3 इंटू 2x 2/3x और k जाता है k के पास, तो 2 2 4/3 y आएगा। ये काय की वैल्यू होगी आपके पास a डॉट n की आ गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आगे का आंसर निकालने के लिए मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं प्रोजेक्शन कौन से प्लेन में लेने वाला हूं। मैं xy प्लेन लूंगा, yz प्लेन लूंगा या xz प्लेन लूंगा। हम पहला सिनेरियो लेते हैं, आपको तीनों में से कोई एक ही सॉल्व करना है, या तो फर्स्ट
या तो सेकेंड या तो थर्ड। हम पहले प्रोजेक्शन ले लेते हैं एक्स वाई प्लेन ले लेंगे। तो हम लिखेंगे पहला डबल इंटीग्रल एस ए डॉट एन डी एस। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डबल इंटीग्रल R1 ए डॉट एन। R1 में प्रोजेक्शन ले रहा हूं एक्स वाई प्लेन में, तो किसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, x की चेंज हो सकती है, y की चेंज हो सकती है, किसकी नहीं हो सकती, z की चेंज नहीं हो सकती। तो z को कुछ भी मान नहीं देंगे तो बुरा मान जाएगा, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। एंड डॉट यूनिट वेक्टर अलोंग आपका z एक्सिस कौन होता है, होता है, कोई दिक्कत नहीं। वेयर R1 is projection of S on XY plane। आएगा ऐसा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बताइए देयरफॉर R1 कैसे निकालोगे, आप प्रोजेक्शन ले रहे हैं XY प्लेन में, XY प्लेन के लिए Z कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो फॉर XY प्लेन Z की वैल्यू क्या आती है 0। दिस इंप्लाइज इक्वेशन 2 बिकम्स, जहां पे Z है इक्वेशन नंबर 2 पे, उसके जगह क्या डालना है 0। तो क्या मिलेगा 2x प्लस वाई प्लस 2 इंटू 0, 0 इक्वल टू 6। तो क्या मिला 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। आ गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 आएगा। तो आपको R1 कौन से रीजन में चाहिए, आपको चाहिए इन फर्स्ट ऑक्टेव चाहिए अपने को। तो अपन लोग लिखेंगे, यहां पे पहले डायग्राम समझा देता हूं आपको। ये हो गया आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गया आपकी वाई एक्सिस। क्या बताया हमारे मास्टर ने, फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब हमें कौन सा एरिया चाहिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा हो चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपको वैल्यू चाहिए एक्स की 0 से बड़ी, वाई की 0 से बड़ी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी। इससे इधर साइड आ जाएंगे तो क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये एक लाइन बन रही है आपके पास, क्या बन रही है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो अगर मैं x के जगह 0 रखूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएंगी 6। अगर मैं y के जगह 0 रखूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी 3। तो ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट 3, 0। y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट 0, 6। और ये डायग्राम आपने यहाँ पे बना के रखा है, आपको बस क्या करना है, देखिए यहाँ पे भी z कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पे भी z कोऑर्डिनेट 0। तो अगर 2D में लूंगा a की वैल्यू आएंगी 3, 0, b की वैल्यू आएंगी 0, 6। आई सेम वैल्यू, ये दोनों को कर दीजिए यहाँ पे 12। तो हमारा ये रीजन डिनोट करेगा हमारा R1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे therefore R1 is the region shown in figure। तो R1 क्या है, वो रीजन जो इस फिगर में हमने ड्रॉ किया हुआ है। किए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहां पे हमें और एक चीज लग रही है, मॉड ऑफ एन डॉट के, तो भी निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ एन डॉट के क्या आएगा, मॉड ऑफ एन की वैल्यू है आपके पास, ये निकाले आपने एन, ये आ गया आपके पास एन। डॉट होगा के के साथ, आई डॉट होगा के के साथ तो 0, जे डॉट होगा के के साथ तो 0, के डॉट होगा के के साथ तो 1, लेकिन उसके सामने क्या है 2/3, तो 2/3 इंटू 1 क्या आएगा आंसर 2/3 आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब मुझे यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, तो मैं क्या कर सकता, इस एरिया को इंटीग्रेट करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या तो लाइन ड्रॉ कर सकता हूं पैरेलल टू वाई एक्सिस। कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अगर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं पैरेलल टू वाई एक्सिस, कर दिए। तो चलिए पहले आप बताइए यहाँ पे x कहां से कहां तक जा रहा है। x का कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे क्या होगा 0 से लेके x का कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पे क्या आएगा 3। तो आप लिखेंगे हियर x वेरीज
फ्रॉम 0 to 3 एंड y वेरीज फ्रॉम। अब देखो y कहां पे, y टच कर रहा है हमारी दो एक्सिस को, एक ये एक्सिस को और एक ये एक्सिस को। y की वैल्यू चेंज होते जा रही है, हो रही है। तो चलिए बताइए y की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो y वेरीज फ्रॉम 0 टू ये वाली एक्सिस का पॉइंट। ये पॉइंट क्या है, ये एक लाइन है, कौन सी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो यहां से y की वैल्यू क्या आएंगी 6 माइनस 2x आएगी। याद रखिएगा आपको हमेशा कोऑर्डिनेट इस तरीके से बनाना है कि एक में वेरिएबल बन जाए और दूसरे में कांस्टेंट बन जाए। हमने x को कांस्टेंट लिया है, y को वेरिएबल लिया है। जो भी एक्सिस को आप पैरेलल ड्रॉ करेंगे वो मिलते हैं हमको जनरली एज अ वेरिएबल। याद रहेगा पक्के में। तो चलिए बताइए तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, देयरफॉर डबल इंटीग्रल s a डॉट एन ds। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रल r1। तो आ गया डबल इंटीग्रल r1 के दो कंपोनेंट है, कांस्टेंट वाला क्या है 0 से लेके 3, तो बाहर वाली लिमिट आ गई 0 से लेके 3। किसकी लिमिट हो गई है, x की। y की लिमिट क्या है 0 से लेके 6 माइनस 2h, तो आ गई 0 से लेके 6 माइनस 2h। और आप चाहो ना तो यहाँ पे r1 इज शोन इन फिगर ऐसा भी लिख सकते, या तो आप ऐसा लिख सकते रीजन इज इन फर्स्ट ऑक्टेंट फॉर गिवन सरफेस, देयरफॉर वी हैव टेकन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप मेंशन भी कर सकते हो चीज। उसके बाद क्या है a डॉट एन ये निकाला है हम लोगों ने। ये आ गया आपके पास a डॉट एन। उसके बाद क्या है वैल्यू यहाँ पे dx dy, लेकिन आपने पहले लिमिट किसके लिखे हैं y की, तो हम इसको लिख देंगे dy dx अपॉन क्या है मॉड ऑफ एन डॉट के। मॉड ऑफ एन डॉट के क्या है वैल्यू 2/3, डिवाइड हो गया 2/6 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए 2/3 से मैं जैसे डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, इंटीग्रेशन 0 से लेके 3, इंटीग्रेशन 0 से लेके 6 माइनस 2, 2/3 कैंसिल, तो बचा x प्लस वाई स्क्वायर। 2/3 कैंसिल, तो बचा माइनस x। 4/3 डिवाइड बाय 2/3, बाय 3 कैंसिल, 2 2 जा, बचा प्लस 2yz बचा इंटू dy dx। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y भी लगेगा, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x भी लगेगा, पर z के रिस्पेक्ट में कोई भी इंटीग्रेशन लगेगा क्या, नहीं। तो हमें यहां से z को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। z कैसे हटा सकते हैं आप, आपको z हटाने के लिए देखना पड़ेगा हमारा गिवन इक्वेशन। ये हमारे लिए गिवन प्लेन है, तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे z की, क्योंकि प्रोजेक्शन भी हम किसका ले रहे हैं इस प्लेन का, तो z की वैल्यू भी कौन डिसाइड करेगा, ये प्लेन डिसाइड करेंगे। तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू, इंटीग्रेशन 0 से लेके 3, इंटीग्रेशन 0 से लेके 6 माइनस 2x प्लस x माइनस x कैंसल, तो बचा y स्क्वायर प्लस 2yz। बताइए यहां से z की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 2z इज इक्वल टू 6 जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस y उधर गया तो माइनस y, यहाँ पे प्लस 2x उधर गया तो माइनस 2x। तो z की वैल्यू क्या आएंगी, इधर मल्टीप्लीकेशन में 2 इधर गया तो डिवीजन में 2 3 6 माइनस y बाय 2 2/2 कैंसिल, तो बचा माइनस x बचा। तो ये z की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, z की जगह क्या आ जाएगा 3 माइनस y बाय 2 माइनस x dx। बस अब क्या कर देना, इसे इंटीग्रेट कर देना। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं इसको और फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 3, इंटीग्रेशन 0 से लेके 6 माइनस 2, यहाँ पे बचा है वाई स्क्वायर प्लस 3 2 6y माइनस 2y, और ये y हो जाएगा कैंसिल, तो आएगा माइनस वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, बचेगा माइनस 2xy dy dx। समझा ना, ब्रैकेट ओपन किया तो आया वाई स्क्वायर
प्लस 3 2 जार 6y प्लस इंटू माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का 2 कैंसिल y इंटू वाई स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2 1 जार x y प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब कर दीजिए इसे इंटीग्रेट, तो बताइए क्या मिलेगा। इंटीग्रेशन 0 से लेके 3 तक 6 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, आप इंटीग्रेट कर रहे विद रिस्पेक्ट टू y, तो x को ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2 बिटवीन लिमिट 0 से लेके 6 माइनस 2x, तो बताइए क्या मिला। 2 2 कैंसिल 2 3 6। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या मिलेगा 3 इंटू y का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है 6 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस x इंटू y का स्क्वायर मतलब 6 माइनस 2x का स्क्वायर आएगा माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां पे y उसकी जगह 0 डालो तो आंसर क्या आ जाएगा आपका। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 6 माइनस 2x का स्क्वायर, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 6 माइनस 2x का स्क्वायर, तो कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा इंटीग्रल 0 से लेके 3, मैं यहाँ से 6 माइनस 2x का स्क्वायर ले लेता हूं कॉमन, तो पहली वाली वैल्यू से क्या बचा 3 माइनस दूसरी वैल्यू से क्या बचा x इंटू dx, बची ऐसी वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे दोनों की वैल्यू आपको सेम दिख रही है क्या, यहाँ पे 3 माइनस x है, ये 2 है, ये 2 के टेबल में आता है, तो मैं यहाँ से 2 को निकाल लेता हूं बाहर, तो 2 3 जार 6 2 1 जार आएगा, लेकिन ये वैल्यू का क्या है यहाँ पे स्क्वायर है इंटू dx, तो यहां से क्या बाहर निकलेगा 2 का स्क्वायर 4 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन 0 से लेके 3, यहाँ पे बचा 3 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 माइनस एक्स का क्यूब इंटू dx आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा यहां तक सबको। वाली वैल्यू लेते हैं हम हमारे नेक्स्ट पेज पे, बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे 4, ये कौन से फॉर्म में है x टू द पावर n के फॉर्म में, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 अपॉन n प्लस 1 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, बट यहाँ पे x के सामने साइन है माइनस, अगर हम डेरिवेटिव लगाते रहते तो 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव आता -1, हम उसको करते मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस साइन से कर देंगे यहाँ पे डिवाइड, बिटवीन लिमिट 0 से लेके 3 4 4 कैंसिल, माइनस साइन को बाहर लिख दूं, -1 से डिवाइड करना है मतलब माइनस साइन को लिख दीजिए बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां पे एक्स है उसकी जगह रखिए 3 3 माइनस 3 0 का पावर आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां पे एक्स है उसकी जगह रखो 0 3 माइनस 0 आ जाएगा 3 का पावर 4, 0 से सब्ट्रैक्ट करो कुछ भी वैल्यू चेंज होती है क्या, नहीं, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 मतलब 3 स्क्वायर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 9 का स्क्वायर 81, और ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो क्या है हमारा आंसर इसका 81 आ गया यहाँ तक। अब ऐसा करते हैं हम इसके प्रोजेक्शन बाकी इसमें नहीं पढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन में वो देख लेंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन को हमको बहुत ज्यादा टाइम लग गया है, तो हम पहले क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं फिर अलग अलग प्रोजेक्शन निकाल के देखते हैं। तो चलिए आप देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, इवेल्युएट डबल इंटीग्रल एस ए डॉट एन कैप ds where a is equals to 18z, a is equals to 18z I minus 12j plus 3yk and s is the part of the plane 2x plus 3y plus 6z equals to 12, which is located in first octant। फिर से आपको फर्स्ट ऑक्टेंट में निकालना है, याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा आप जितना हो सके क्वेश्चन को XY प्लेन में ही सॉल्व करें, क्योंकि
ज्यादातर क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक्स में भी हर एक जगह पे एक्स वाई प्लेन से ही सॉल्व किए जाते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आए जिनको आप एक्स वाई प्लेन पे नहीं सॉल्व कर सकते तभी दूसरे प्लेन में जाने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए बताइए क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे ए दिया हुआ है तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर ए दिया हुआ है हमारे पास 18zi माइनस 12j है ना, हाँ, प्लस 3y दिया हुआ है। प्लेन दिया हुआ है हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं पाई से। लेट पाई इक्वल्स टू 2x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर। फिर से आप प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस आएगा। पहले हमें चाहिए x एक्सिस का पॉइंट, तो y और z को ले लो 0। जैसे ही y और z की वैल्यू 0 आएंगी तो 2x इक्वल्स टू 12 यानी x की वैल्यू आ जाएंगी 6, तो पहला पॉइंट ये आएगा 6 0 0 आया। उसके बाद हमें चाहिए y कोऑर्डिनेट, तो x और z को डाल दो 0 तो 3y आएगा 12, तो 3 4 12, तो y कोऑर्डिनेट आएगा 0 4 0। सेम चीज x और y को 0 ले लो तो z कोऑर्डिनेट आएगा 6z इक्वल्स टू 12, तो z कोऑर्डिनेट आ गया 2, आएगा x 0 y 0 z कोऑर्डिनेट 2। तो ये है हमारा गिवन सरफेस है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा यहां तक? तो इस प्लेन का हमें क्या निकालना है, प्रोजेक्शन। कहां पे, फर्स्ट ऑक्टेंट में, यानी जब आप इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो आपको लेना है उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है। तो सबसे पहले हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर लेंगे। अब देखिए उसने यहाँ पे एन कैप दिया हुआ है, तो भाई वेक्टर नॉर्मल को क्या ले सकता हूं, एन ले सकता हूं। तो आप लिखेंगे द वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस एस इज डेल फाई। देयरफॉर मैं एन को ले लेता हूं इक्वल टू डेल फाई। क्या आ जाएगा, डेल का मतलब है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड इंटू फाई। फाई की वैल्यू है 2x प्लस 3y प्लस 6z माइनस, पहले पार्शियल डेरिवेटिव लगेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये पूरा कांस्टेंट रहेगा, 2x का डेरिवेटिव 2 तो आ जाएगा 2y। फिर लगेगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, तो आ गया 3j प्लस लास्ट पार्शियल डेरिवेटिव लगेगा विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये पूरा कांस्टेंट है, इनका डेरिवेटिव 0, 6z का डेरिवेटिव 6 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई n की। हमें क्या चाहिए रहता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो बताइए n कैप की वैल्यू क्या आ जाएगा, वेक्टर n डिवाइड बाय मॉड ऑफ n। वेक्टर n क्या है आपके पास, ये रहा आपका वेक्टर n आ गया, डिवाइड बाय मॉड ऑफ n। मॉड ऑफ n क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, y स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, z स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 का आएगा 2y प्लस 3j प्लस 6k डिवाइड बाय 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49, 49 का स्क्वायर है 7 का, 2 बाय 7i प्लस 3 बाय 7j प्लस 6 बाय 7k आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए बताइए हमें क्या निकालना है, डबल इंटीग्रल एस ए डॉट एन इंटू डी एस निकालना है। क्या आएंगी वैल्यू उसकी, डबल इंटीग्रल आर ए डॉट एन। फिर से इसका प्रोजेक्शन ले लेता हूं मैं एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि जो क्वेश्चन को हम एक्स वाई प्लेन में सॉल्व कर सकते हैं उसे एक्स वाई में ही कर लेते हैं। इसके बाद में लगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाया था जिसको हमको जेड प्लेन में जाना पड़ता है ना, यानी वाई जेड या तो जेड आपका सॉरी वाई जेड या तो एक्स जेड, इनमें सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, वो मैं आपको क्वेश्चन में समझाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आएगा ए डॉट एन, क्योंकि हमारे एक्स वाई प्लेन में, तो आएगा डी एक्स डी वाई अपॉन एन डॉट आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए बताइए क्या आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख दो आर क्या है, वेयर आर इज
प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन एक्स वाई प्लेन आएगा। तो चलिए हम वैल्यू निकाल लेते हैं ए डॉट एन की। क्या है ए आपके पास, ये रहा आपका ए, आ जाएगा ए डॉट एन। कैसे निकालते डॉट, आ जाएगा आई के पास, तो 18z जाएगा 2/7 के पास, माइनस जे जाएगा जे के पास, तो -12 जाएगा 3/7 के पास, प्लस के जाएगा के के पास, तो 3y जाएगा 6/7 के पास। तो क्या मिलेगा आपको, 18 2s are 36/7z माइनस 3 2s are 6 3 1s are 6 जाएगा 36/7 प्लस 6 3s are 18y/7। तो ए डॉट जेड की वैल्यू ए डॉट एन की वैल्यू मिल गई आप लोगों को। एक बार ए डॉट एन मिल जाए उसके बाद आपको काय की वैल्यू लग रही है, मॉड ऑफ एन डॉट के की, तो भी निकाल लेते हैं, मॉड ऑफ एन डॉट के। एन अभी देखा था हम लोगों ने, ये था हमारा एन, ये डॉट हो जाएगा के साथ। तो बताइए क्या आ जाएंगी वैल्यू, 6/7, क्योंकि के जाएगा के पास, बाकी पूरों के साथ आंसर क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। तो चलिए बताइए क्या आ जाएगा आंसर आपके पास। अच्छा, हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन भी ड्रॉ नहीं किया, प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये हो गया y, ये हो गया x। देखिए हमें एक्स वाई प्लेन पे आना है, तो फॉर एक्स वाई प्लेन क्या होता है, z की वैल्यू होती है 0। देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या करना पड़ेगा, जहां जहां पे z था उसके जगह आपको डाल देना है 0, डाल देंगे। तो यहाँ पे z के जगह आ जाएगा 0, क्योंकि z के जगह 0 आ रहा है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो चलिए y की वैल्यू अगर 0 डाले तो 2x की वैल्यू आ रही है 12, यानी x की वैल्यू 6, तो आ गया 6, 0। अगर आपने x की वैल्यू 0 डाल, 3y की वैल्यू आ जाएंगी 12, तो y की वैल्यू आएंगी 3 4 12, आएगा 0, 4 आएगा। ये हो गया हमारे लिए रीजन R आ गया। तो आप लिखेंगे therefore R is the region as shown in figure। आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब मेरे ऊपर है, मैं लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी ड्रॉ कर सकता हूँ, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो चलिए अगर मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो एक्स कहां से कहां तक जा रहा है, x की वैल्यू 0 से 6 के बीच में, तो आप लिखेंगे x वेरीज फ्रॉम 0 to 6। x एक्सिस पे y कितना होता है 0, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएंगी, ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू क्या आ जाएंगी, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन, इधर गया डिवीजन, यहाँ पे प्लस इधर गया माइनस, तो डिवीजन में x आएगा, और आएगा y वेरीज फ्रॉम 0 to 12/3, 12/3 होता है 3 4 12, आ जाएगा 4 माइनस 2/3 आएगा। तो चलिए बताइए क्या आ जाएगा आंसर, देयरफॉर डबल इंटीग्रल एस ए डॉट एन डी एस, इसका आंसर आ जाएगा डबल इंटीग्रल। एक्स कहां से कहां तक जा रहा, 0 से लेके 6 तक, वाई कहां से कहां तक जा रहा, 0 से लेके 4 माइनस 2/3 एक्स तक। ए डॉट एन, ए डॉट एन क्या है, ये फाइंड आउट किया हम लोगों ने। ये हमारा ए डॉट एन इंटू डी एक्स डी वाई, पहले काय की लिमिट लिखे हैं वाई की, तो आ जाएगा डी वाई डी एक्स डिवाइड बाय मॉड ऑफ एन डॉट के कितना है 6/7 आएगा। तो चलिए 6/7 से डिवाइड कर देते हैं, तो आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 6, इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 माइनस 2/3 एक्स, सबके डिवीजन का 7 कैंसिल, 6 are 36, तो आ गया 6z माइनस 6 are 36 प्लस 6 3s are 8।
आ गया। अब देखिए इंटीग्रेशन लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू y विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू z लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। तो वहां पे z की टर्म दिखेंगी तो हमारा काम जमेगा क्या? नहीं। तो हमारा सबसे पहला काम है वहां से z को हटाना। z को कहां से हटाएंगे हम? क्योंकि हम यहाँ पे इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं, किसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं? प्लेन। z की वैल्यू भी कहां से निकालेंगे? प्लेन से निकालेंगे। ये हमारी इक्वेशन। तो यहाँ से अगर मेरे को z निकालना तो क्या आएगा? 6z इज इक्वल टू 12 जैसा था वैसा यहाँ पे +2x इधर गया -2x प्लस 3y इधर गया माइनस। z की वैल्यू चेंज, 6 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इधर गया डिवीजन, 6 2 12 x बाय 3 यहाँ पे आएगा माइनस y बाय 3 2 आएगा। तो आपको z की ये वैल्यू कर देना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। वैसे ये भी नहीं भी किया तो चलता है ना। z की वैल्यू आप डिवाइड बाय 6 में करोगे, क्योंकि यहाँ पे z के साथ मल्टीप्लिकेशन में 6 दिख रहा है हमें। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की वैल्यू हो जाएंगी कैंसिल, तो 12 माइनस 2x माइनस 3y यहाँ पे 6 मल्टीप्लिकेशन इधर गया डिवीजन, या तो 6z की वैल्यू डायरेक्ट डालते हैं यहाँ पे। तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन 0 से लेके 6 इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 माइनस 2/3x 6z। क्या है 6z की वैल्यू? 12 माइनस 2x माइनस 3y, फिर उसके बाद माइनस 6 प्लस 3y dy dx आएगा। तो आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 6 इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 माइनस 2/3x 12 में से 6 गया तो बचेगा 6 माइनस 2x जैसा था वैसा प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल, आ जाएगा dy dx आ जाएगा। पहले इंटीग्रेशन लगा रहे आप विद रिस्पेक्ट टू y, आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 6 माइनस 2x कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा? dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y इंटू dx बिटवीन लिमिट 0 से लेके 4 माइनस 2/3x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 6 माइनस 2x इंटू अपर लिमिट क्या आएगा यहाँ पे 4 माइनस 2/3x माइनस लोअर लिमिट कितना है 0, तो लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, आ जाएगा इंटू dx आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे। ब्रैकेट को कर लेते हैं ओपन, आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 6 4 24 प्लस इंटू माइनस 3 2 6 तो 2 2 4x आएगा। फिर माइनस 2x जाएगा अंदर तो माइनस 4 2 8x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 4/3x इंटू x x² इंटू dx। यहाँ पे कैलकुलेशंस गलत होते हैं तो प्लीज उसका कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से कीजिएगा। आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 6 24 माइनस 4x माइनस 8x कितना हो जाएगा? माइनस 12x प्लस 4/3x² इंटू dx। तो क्या आएंगी वैल्यू 24, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 12 x का इंटीग्रेशन x² प्लस 4/3 x² का इंटीग्रेशन x³ बिटवीन लिमिट 0 से लेके 6 तो क्या मिलेंगी वैल्यू 24 इंटू अपर लिमिट x की जगह डालिए 6 2 6 12 आ जाएगा माइनस 6 इंटू 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 का क्यूब होगा, या तो इसको ऐसा लिख लो 6 इंटू 6 का स्क्वायर जो होता है 36 प्लस 4/3 3 9 इंटू 6 का क्यूब यानी 6 आ रहा है 3 बार आ रहा है। तो देखिए कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे 3 3 9 3 2 6 3 2 6 आएगा। तो 6 4 24 कैरी 2 6 2 12 12 प्लस 2 4 माइनस 6 6 36 6 3 18 18 प्लस 3 20 प्लस 2 2 4 4 4 16 इंटू 6 6 6 36 6 1 96 मतलब क्या है वैल्यू आपके पास है 4 प्लस 6 10 कैरी 1 9 प्लस 1 10 10 प्लस 4 4 कैरी 1 1 प्लस 1 आएगा 240 माइनस 216 तो कितनी बची वैल्यू यहाँ पे 24
तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये कैलकुलेशंस आप कैलकुलेटर पे कीजिएगा, जल्दी होगा, नहीं तो ऐसा टाइम वेस्ट आपका भी हो सकता है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब जैसा मैंने आपको बोला था, हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं जिनका प्रोजेक्शन हम एक्स वाई प्लेन को छोड़ के लेंगे, और अगर हम दो अलग अलग प्रोजेक्शन ले लेते हैं तो क्या आंसर डिफरेंट आते हैं कि सेम आते हैं, ये भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल एस ए डॉट एन ds where a equals to yi plus 2xj minus zk and s is the surface of the plane 2x plus y equals to 6 in the first octane cut by plane z equals to 4। अब देखिए यहाँ पे उसने क्वेश्चन को पूरा ही चेंज कर दिया। आपको बोल रहा है प्लेन इस तरीके का है, आपको निकालना है सरफेस है किसका, प्लेन का। कौन से प्लेन का, 2x plus y equals to 6। कहां पे, फर्स्ट ऑक्टेन पे, कट बाय प्लेन z इक्वल्स टू 4, यानी इस प्लेन को z इक्वल्स टू 4 जहां पे आके काटेगा वो सरफेस। मतलब हम इसका प्रोजेक्शन अब कौन से प्लेन में लेंगे, ऐसे प्लेन में जिसमें z एक्सिस आए। तो हम या तो y z प्लेन में लेंगे या तो x z प्लेन। क्यों, क्योंकि हमारा प्लेन जो काटने वाला है उसको वो कौन सा है, z इक्वल्स टू 4। कौन से ऑक्टेंट में आ रहे हैं हम, फर्स्ट ऑक्टेंट में, यानी हमको लेना पड़ेगा उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिखेंगे हियर ए क्या है आपके पास, yi प्लस 2xj माइनस z। प्लेन क्या दिया हुआ है आपको, 2x प्लस y इक्वल्स टू 6 एंड z इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो मैं इसको लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको लेता हूं इक्वेशन नंबर, आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब आप बताइए, सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इस प्लेन को करेंगे कंसीडर। तो आप लिखेंगे लेट, मैं फाइव को ले लेता हूं क्या, 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 3। तो आप लिखेंगे द सरफेस नॉर्मल टू s इज ग्रेडियंट फाई। आता है, मैं अब ग्रेडियंट फाई को n से डिनोट करूंगा क्या, नहीं। अगर यहाँ पे n कैप होता तो मैं n से डिनोट करता, क्योंकि यहाँ पे हमेशा क्या आता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर को उसने n कैप के जगह n बार से दिखाया, तो हम भी n बार से दिखाएंगे। हमारा कुछ जा रहा क्या नहीं। तो बताइए डेल फाई की वैल्यू क्या आ जाएगा। डेल क्या होता है, i डेल बाय डेल x प्लस j डेल बाय डेल y प्लस k डेल बाय डेल z इंटू फाई की वैल्यू क्या है, 2x प्लस y माइनस 6 आएगा। लगा दीजिए डेरिवेटिव। पहले डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x, आएगा 2i, फिर होगा विद रिस्पेक्ट टू y, आएगा 1j, फिर होगा विद रिस्पेक्ट टू z, z की टर्म ही नहीं है, आएगा 0 आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर हम इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट, निकाल लेंगे मॉड की वैल्यू क्या आएंगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 1, 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, तो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5। देयरफॉर यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू सरफेस एस क्या आ जाएगा, n से डिनोट करेंगे हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर को। क्या आएंगी वैल्यू, ग्रेडियंट फाई डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट फाई। क्या है, 2i प्लस j प्लस 0 डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड जो है रूट 5। तो क्या आएगा, 2 बाय रूट 5i
प्लस 1/√5j प्लस 0 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, आ रही है। तो अगर आपने कोई भी ऐसा फॉर्मूला लगाया जहाँ पे dx dy अपॉन मॉड ऑफ n डॉट k आ जाए, भाई वैल्यू क्या बन जाएंगी, 0 बन जाएंगी। डिनोमिनेटर में 0 बन गया तो आंसर निकाल पाएंगे क्या, नहीं। मतलब अब हमें कौन से प्लेन में जाना पड़ेगा, ऐसे प्लेन में जहां पे z एक्सिस आए। तो हम ले लेंगे therefore डबल इंटीग्रल s a डॉट n ds। मैं इसको ले लूंगा डबल इंटीग्रल। अब मैं दो तरीके से करके बताता हूं आपको। r1 तो आ जाएगा a डॉट n, जहां पे r1 में ले लेता हूं प्रोजेक्शन, मेरे को ऐसी एक्सिस लेना है जहां पे z आए, मैं ले लूंगा yz एक्सिस, तो आ जाएगा dy dz अपॉन मॉड ऑफ n डॉट x एक्सिस नहीं आई तो आ जाएगा i, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वेयर r1 is projection of s on yz plane। समझा ना, क्योंकि यहाँ पे आपको आगे जाके z की लिमिट दी हुई है, तो आप ऐसा प्लेन लेंगे जहां पे आप z को वेरी कर सकते। ठीक है, तो मैं या तो yz प्लेन ले सकता हूं या तो xz प्लेन ले सकता हूं। तो मैंने कौन सा प्लेन लिया अभी, yz प्लेन लिया। चलिए वैल्यू निकालिए, a डॉट n क्या आ जाएगा, a है आपके पास, है ये आ गया a, इसे कर देंगे डॉट किसके साथ, n के साथ। डॉट प्रोडक्ट करते वक्त i जाता है i के पास, j जाता है j के पास, k जाता है k के पास। तो 2/√5 के पास जाएगा y, प्लस 2x के पास जाएगा 1/√5 और 0 के पास जाएगा जो भी वैल्यू, आंसर आ जाएगा आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो क्या ही वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे, हम चाहे तो 2/√5 को कॉमन भी निकाल सकते थे, 2/√5 y प्लस x, ये आ गया हमारे पास वैल्यू का है कि a डॉट n आ गई, कोई दिक्कत नहीं किसी को, कोई डाउट नहीं। अगला क्या निकालना है हमको, मॉड ऑफ n डॉट i भी निकाल लेते तो आ जाएगा मॉड ऑफ n, क्या था ये निकाल लेते, डॉट हो जाएगा i के साथ, तो i के साथ डॉट होगा तो आ जाएगा i के पास, तो आ जाएंगे वैल्यू 2√5। क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो मुझे मॉड लगाने की जरूरत है, क्या आ गया 2√5 आ गया। तो चलिए बताइए अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हियर कौन सा प्लेन ले रहे हैं आप प्लेन ले रहे हैं yz प्लेन, स्टार्टिंग फॉर yz प्लेन। x की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, होती है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं x की वैल्यू डाल दूंगा 0, तो इक्वेशन 3 बिकम्स क्या बन जाएंगे, y के जगह मैं किसके सॉरी x के जगह डाल रहा हूं 0, तो आएगा y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, मतलब y की वैल्यू आ गई 6 आ गई। तो मेरी y की मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है 6, क्योंकि मैं कौन से क्वाड्रेंट में ले रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मेरा y कहां से कहां तक वेरी हो सकता, देयरफॉर y वेरीज फ्रॉम 0 to 6, जैसा पिछले केस में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना 3D में थोड़ा सा हार्ड है, करके बिना डायग्राम के कर रहे हैं हम लोग, बट क्योंकि हम कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अगर हम yz प्लेन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब हमें y की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 और z की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 लेना पड़ता है। तो y की वैल्यू सबसे छोटी क्या हो सकती है 0, और कितनी बड़ी जा सकती 6 तक, एंड z वेरीज फ्रॉम, z कहां से कहां तक जा सकता, z प्लेन कहां पे काट रहा है, z इक्वल्स टू 4 प्लेन काट रहा है, तो z की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे 4 हो सकती, उससे बड़ी हो सकती क्या, नहीं हो सकती। तो z वेरीज फ्रॉम 0 to 4 आएगा। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू कैसी आ रही है, एज अ कांस्टेंट आ रही है, समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं,
कोई डाउट नहीं? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। देयरफॉर डबल इंटीग्रल, सॉरी, देयरफॉर डबल इंटीग्रल एस ए डॉट एन डी एच, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी? डबल इंटीग्रल। अब बताइए y कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेके 6 तक। z कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेके 4 तक। क्या है क्वेश्चन आपका? a डॉट एन। a डॉट एन कहां पे निकालते हमने? ये था हमारा a डॉट एन। ये आ गया आपका a डॉट एन इंटू डी वाई डी जेड आएगा। पहले y की लिमिट लिखे हमने, फिर z की लिखे, तो आएगा डी वाई डी जेड अपॉन मॉड ऑफ n डॉट आई। क्या है वैल्यू? 2/√5। 2/√5, 2/√5 कैंसिल, तो बचा इंटीग्रेशन 0 से लेके 4, इंटीग्रेशन 0 से लेके 6। इंटीग्रेशन लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू z। किसके रिस्पेक्ट में नहीं लग रहा है? x के रिस्पेक्ट में नहीं लग रहा है, तो x को हटाना पड़ेगा। x को आप किससे हटा सकते हैं? इस इक्वेशन को यूज करके x को हटा सकते क्योंकि प्लेन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है। इस इक्वेशन को यूज करके मैं x की वैल्यू वहां से हटा सकता हूं। आएगा तो आएगा y प्लस एक्स। बताइए x कैसे निकालेंगे? 2x प्लस वाई की वैल्यू है 6, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 6, इधर प्लस वाई, इधर गया तो माइनस वाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लिकेशन, इधर गया तो डिवीजन। 2 3 6 माइनस वाई बाय, तो आपके x के जगह आ जाएगा 3 माइनस वाई बाय 2 इंटू डी वाई डी जेड आएगा। कोई दिक्कत नहीं? चलिए बताइए क्या है वैल्यू? इंटीग्रेशन 0 से लेके 4, इंटीग्रेशन 0 से लेके 6। y में से y बाय 2 गया तो बचेगा y बाय 2 प्लस 3 डी वाई डी जेड। आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 4। इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो 1/2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, y का इंटीग्रेशन y² बाय 2 प्लस 3 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, 1 का इंटीग्रेशन 1 बिटवीन लिमिट 0 से लेके 6। क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट आने वाला है, आप z को भी एक ही बार में इंटीग्रेट कर सकते हैं सेपरेट, जैसा मैंने आपको कैलकुलस में पढ़ाया था। और अगर डाउट आ रहा है तो अभी ऐसे ही रहने दो, बाद में कर लेंगे। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट लगाओ। अपर लिमिट क्या हो जाएगा? जहां जहां पे y है उसके जगह डालिए 6, तो आ जाएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई के जगह 6। ये होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां पे y उसके जगह डाल दीजिए 0। 2 3 6 2 3 6, तो क्या है वैल्यू? इंटीग्रेशन 0 से लेके 4, 3 3 9 प्लस 3 6 18 इंटू आएगा। याद रखिएगा जब भी दोनों वैल्यू कांस्टेंट हो, आप साथ में y और z वाली टर्म को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा आपको? 9 प्लस 18 कितना आ जाएगा? 27। dz का इंटीग्रेशन z बिटवीन लिमिट 0 से लेके 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले जहां जहां पे z है उसके जगह 4, माइनस जहां जहां पे z है उसके जगह 0। 4 माइनस 0 4, 4 से मल्टीप्लाई करो, 7 4 28, 4 2 8 8 2। क्या है आंसर आपके पास? 108 आया आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सेम क्वेश्चन मैं प्रोजेक्शन कर देता हूं चेंज। अभी तक हम कहां पे प्रोजेक्शन ले रहे थे? हमने अभी प्रोजेक्शन लिया ऑन वाई जेड प्लेन लिया। अब हम प्रोजेक्शन को कर देते हैं चेंज। अब मैं R1 के जगह R2 प्रोजेक्शन ले लेता हूं। मैं वाई जेड प्लेन के जगह एक्स जेड प्लेन लेता हूं। तो कौन नहीं आया? y नहीं आया। y का कोऑर्डिनेट कौन होता है? जी। तो R2 प्रोजेक्शन कौन से प्लेन में हो गया? YZ हो गया क्या? नहीं। अब ये प्रोजेक्शन चला गया XZ प्लेन। मुझे Z तो लेना जरूरी है भाई, ठीक है? वो प्लेन में Z आना चाहिए, क्योंकि अगर Z नहीं आया तो डिवीजन में आ जाएगा 0। डिवीजन में 0 आ गया तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं।
कोई डाउट नहीं। ए डॉट एन निकाल चुके हैं आप, मॉड ऑफ एन डॉट जे की वैल्यू निकाल लीजिए। तो मॉड ऑफ एन डॉट जे, एन निकाला हम लोगों ने, ये रहा हमारा एन। मॉड ऑफ एन डॉट जे, डॉट प्रोडक्ट निकालते वक्त जे जाएगा जे के पास, बाकी पूरे के आंसर हो जाएंगे 0, तो आ गया 1/√5 आ गया। उसके बाद हम बता देंगे कौन कौन सी वैल्यू कैसे वेरी कर रही है। तो आप लिखेंगे x, पहले हम लिख देंगे फॉर xz प्लेन। xz प्लेन के लिए क्या 0 होता है, y की वैल्यू होती है 0। तो फॉर xz प्लेन y इक्वल्स टू 0 आएगा। बताइए y की वैल्यू 0 डालना है कहां पे, हमारी गिवन इक्वेशन में। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या मिल जाएगा आपको, इक्वेशन 3 बिकम्स, क्या थी आपके पास इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। y की जगह हमने क्या डाल दिया 0, आएगा 2x प्लस 0 इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लीकेशन इधर क्या डिवीजन, 2 3 6, तो x की वैल्यू आ गई 3। देयरफॉर x वेरीज फ्रॉम 0 to 3। डायरेक्ट 0 to 3 क्यों लिख दिया, फिर से देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको निकालना है फर्स्ट ऑक्टेंट में, यानी जो भी मैं प्रोजेक्शन लूंगा उसका मेरे को लेना पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जब भी प्लेन का क्वेश्चन आता है कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है। तो एक वैल्यू 0 से ही आगे बढ़ती है। एंड सेकेंड क्या है आपके पास z, तो z वेरीज फ्रॉम, अब z कहां से कहां तक जा सकता है, z भी जाएगा 0 से लेके कहीं पे तो भी। अब बताइए z प्लेन के लिए हमको z की वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ हमारा प्लेन है z इक्वल्स टू 4। तो z की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ सकती है, 4 आ सकती है। तो चलिए बताइए क्या बन जाएगा हमारा क्वेश्चन, therefore डबल इंटीग्रल s a डॉट एन डी एस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल। अब बताइए यहाँ पे लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, x जा रहा है 0 से लेके 3 तक, और हमारा z जा रहा है 0 से लेके 4 तक जा रहा है। a डॉट एन ये रहा हमारा a डॉट एन, फिर उसके बाद dx dz, पहले x की लिमिट फिर z की लिमिट है। उसके बाद डिवाइड बाय एन डॉट जे, एन डॉट जे है 1/√5 कैंसल, तो आ जाएगा इंटीग्रल 0 से लेके 2 टाइम्स y प्लस एक्स। यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका विद रिस्पेक्ट टू y लग रहा है क्या, नहीं, तो आपको y को हटाना पड़ेगा। y कैसे हटाएंगे, इस प्लेन को यूज करके। क्या प्लेन है हमारे पास, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। ये हमारे पास 6, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएंगे 6 माइनस 2x, तो y की जगह आ गया 6 माइनस 2x प्लस x इंटू डी एक्स dz। तो 2 कांस्टेंट आ गया बाहर, इंटीग्रेशन 0 से लेके 4, इंटीग्रेशन 0 से लेके 6 माइनस 2x में प्लस x, तो आ जाएगा माइनस x इंटू डी एक्स dz आ गया। चलिए कर दीजिए इंटीग्रेट। फिर से देखिए यहाँ पे आपको लिमिट कांस्टेंट की दिख रही है, तो मैं z को अलग से इंटीग्रेट भी कर सकता हूँ। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 dz इंटीग्रेशन 0 से लेके 3 6 माइनस x dx। आप चाहो तो इसे ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपको मैं दोनों मेथड बता दे रहा हूँ। तो बताइए क्या मिलेगा, 2 टाइम dz का इंटीग्रेशन z बिटवीन लिमिट 0 से लेके 4, 6 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, 1 का इंटीग्रेशन
एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय बिटवीन लिमिट 0 से लेके 3, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम अपर लिमिट z माइनस लोअर लिमिट 4 इंटू 6 3 18 माइनस 3 का स्क्वायर 9/2, तो आ जाएगा 4 2 8 इंटू 18 2 36 माइनस 9 बाय आ जाएगा 2 4 आएगा 4 इंटू यहाँ पे 20 कितना आएगा 6 जाएगा 27 7 4 28 4 2 8 आ गया 108। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कैलकुलेशन थोड़ा सा बरोबर कीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन करने में हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आप सीधा कैलकुलेटर यूज कीजिएगा और डायरेक्टली कैलकुलेशन। उम्मीद है समझाऊंगा। कैलकुलेशन आसान है इसके, बस आपको कंसेप्ट याद रखना है। देखिए जब हमने प्लेन को चेंज किया आंसर चेंज हुआ क्या, यहाँ पे भी 108 आया था और यहाँ पे भी आंसर क्या आया था 108 आया था। तो प्लेन चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता है, बट ये है कि आप जितना कोशिश करेंगे एक्स वाई प्लेन में रहने की उतनी कम गलतियां होती है। जितना ज्यादा आप वाई जेड जेड एक्स प्लेन में जाते हैं गलती होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम जनरली एक्स वाई प्लेन में सॉल्व करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एक्स वाई प्लेन के देखते हैं तो हमें उसकी आदत पड़ जाती है। तो चलिए इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसे खत्म करते हैं। इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल एस ए डॉट एन ds वेयर ए की वैल्यू है आपके पास zi प्लस एक्स जे माइनस 3 फाइव स्क्वायर जेड के and S is the surface of the cylinder x square plus y square equals to 16 included in the first octant between z equals to 0 and z equals to 5। फिर से इस सिलेंडर को ड्रॉ करना z equals to 0 z equals to 5 थोड़ा सा हार्ड होगा हमारे लिए, तो हम लोग बिना डायग्राम ड्रॉ कर इसको सॉल्व कर लेंगे। z की लिमिट तो दिया ही हुआ है 0 से लेके 5, फर्स्ट ऑक्टेंट भी मेंशन करके रखा है क्योंकि z की लिमिट दिया है, या तो हम लोग yz प्लेन लेंगे या तो हम लोग xz प्लेन लेंगे। फर्स्ट ऑक्टेंट बोल रहा है yz प्लेन लेंगे तो y की लिमिट 0 से कुछ तो भी वैल्यू पे जाएंगी, है ना, और फर्स्ट ऑक्टेंट ले रहे तो xz में x की वैल्यू भी 0 से कुछ तो भी वैल्यू जाएंगी। तो फर्स्ट ऑक्टेंट फर्स्ट कुछ भी दिखा रहे ऐसा तो आपकी वैल्यू 0 से कुछ वैल्यू पे जाएगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो सॉल्यूशन हियर सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको, a दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है zi प्लस एक्स जे माइनस 3y स्क्वायर z दिया हुआ है। s क्या है, s इज सरफेस ऑफ सिलेंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16 included in first octant between z equals to 0 and z equals to 5। यानी हमको जो एरिया लेना हो z equals to 0 और z equals to 5 के बीच का लेना है। तो चलिए बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर। देखिए फिर से उसने क्वेश्चन में n का कैप दे दिया, तो यहाँ पे मैं डेल फाई को n से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो आप लिखेंगे। वैसे आप नहीं भी करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट n कैप इक्वल टू भी लिख सकते, जैसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि लेट पहले मैं फाई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इस सरफेस को, जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 6 माइनस प्लस 16 इधर गया तो माइनस 16 इक्वल टू 0 कर लिया ऐसा। तो अपन लोग लिखेंगे the normal to the surface S is gradient phi। आएगा किसी भी चीज का ग्रेडियंट हमेशा नॉर्मल होता है अपने
सरफेस को, तो डायरेक्ट यहाँ पे ग्रेडियंट फाई लिख दो, एन वेन लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा लिख दो डेल फाई इज इक्वल टू आई डेल बाय डेल एक्स जे डेल बाय डेल वाई के डेल बाय डेल जेड इंटू फाई। फाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16। तो चलिए पहले जाएंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होगा 2xi। अब तो डायरेक्ट लिख सकता ना, जम रहा है सबको, तो डेल फाई की वैल्यू आएगी 2xi। फिर लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो आएगा 2y j। फिर लगेगा विद रिस्पेक्ट टू z, z की तो टर्म ही नहीं है, तो आ जाएगा 0 के, आ जाएगा। तो आप लिखेंगे द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू सरफेस एस इज क्या आएगा, एन से डिनोट कर देंगे। अब अगर क्वेश्चन में एन कैप दिया हुआ है तो एन कैप लिख दो, क्वेश्चन में एन बार दिया हुआ है तो एन बार लिख दो, झंझट ही खत्म। कैसे निकालेंगे, डेल फाई डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। डेल फाई क्या है, 2xi प्लस 2yj प्लस 0 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, तो आ जाएगा 2xi प्लस 2yj प्लस 0 के डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, सब में 4 कॉमन है, 4 को निकाल लो तो बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बचेगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आ जाएगा 2xi प्लस 2yj प्लस 0 के डिवाइड बाय स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आएगा 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है वैल्यू 16 आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैंने लिखा 16, 2 2 कैंसिल, तो आ जाएगा xi प्लस yj प्लस 0 पे डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16 आएगा। तो क्या है वैल्यू आपके पास यूनिट वेक्टर की, x बाय 4i प्लस y बाय 4j प्लस y बाय 4j प्लस 0 बाय 4 यानी 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, हमें वैल्यू चाहिए डबल इंटीग्रल एस ए डॉट एन कैप डी एस की, तो मैं ले सकता हूं डबल इंटीग्रल आर ए डॉट एन। अब मैं कोई भी प्रोजेक्शन ले सकता हूं, बस मुझे उस z एक्सिस आनी चाहिए, तो मैं y z पे जा सकता हूं, x z पे जा सकता हूं, तो चलो y z पे चले जाते तो आ जाएगा dy dz। कौन नहीं आया, x नहीं आया, तो आ जाएगा n डॉट r वेयर r is projection of s on yz plane। आगे yz plane में for yz plane x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो मैं x के जगह 0 रख सकता हूं। कौन सी इक्वेशन में, x के जगह 0 में लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 में, तो इक्वेशन 2 बिकम्स क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 टेकिंग स्क्वायर रूट, y की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 4। बट मेरा जो रीजन है वो कौन सा है, फर्स्ट ऑक्टेंट, मतलब मुझे वैल्यू कैसे चाहिए, पॉजिटिव। फर्स्ट ऑक्टेंट मतलब आपको कोई भी प्रोजेक्शन ले लो, कोई भी प्लेन ले लो, उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर y इक्वल टू 4 सिंस द रीजन लाइज इन फर्स्ट ऑक्टेंट आएगा, तो आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, तो आप लिखेंगे देयरफॉर y वेरीज फ्रॉम कहां से कहां तक, 0 से लेके 4 तक, एंड z वेरीज फ्रॉम, z कहां से कहां तक जा रहा, z की वैल्यू दिया हुआ है 0 से लेके 5 के बीच। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, तो बताइए क्या आएगा, डबल इंटीग्रल एस ए डॉट एन डी एस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल z कहां तक जा रहा, 0 से 5 तक, y कहां से कहां तक जा रहा, 0 से लेके 4 तक, ए डॉट एन, ए डॉट एन नहीं निकाला क्या हम लोगों ने, अरे यार, चलिए सेम कंडीशन, हम पेपर में फंस गए, हमने ए डॉट एन नहीं निकाला, तो क्या करेंगे, यहां पे निकाल लेंगे, तो आ जाएगा ए डॉट प्रोडक्ट विद एन,
डी बाय डी जेड डिवाइड बाय मॉड ऑफ एन डॉट आई। कितना निकाले थे हमने? मॉड ऑफ एन डॉट आई निकाले हैं क्या? वो भी नहीं निकाले। शाबाश, सब यहीं पे निकालेंगे आज हम। डिवाइड बाय आप समझ में आया? हम इसको अलग अलग क्यों निकालते, नहीं तो ऐसा बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है। डी वाई डी एक्स डिवाइड बाय मॉड ऑफ एन डॉट आई। आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 5, इंटीग्रेशन 0 से लेके 4। डॉट प्रोडक्ट निकालते हो, आई जाएगा आई के पास, तो मिलेंगे आपको एक्स जेड बाय 4 प्लस वाई जे जाएगा जे के पास, तो आएगा एक्स वाई बाय 4। के जाएगा के पास, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो डी वाई डी जेड। अपन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, आई जाएगा आई के पास, तो मिलेगा एक्स बाय 4। मिलेगा एक्स बाय 4। यहाँ पे डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को एक्स बाय 4, तो क्या मिलेगा आपको? कैलकुलेशंस प्लीज अच्छे से कीजिएगा, कैलकुलेशंस में कई बार गलतियां होती है। तो चलिए, आप चाहो तो पहले न्यूमरेटर से एक्स बाय 4 को कॉमन निकाल लो। अगर आपको दिक्कत होती है ऐसे कैलकुलेशंस में, देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x को निकाल लिया कॉमन। डिवीजन में 4 है, डिवीजन में 4 है, डिवीजन में 4 को निकाल लिया कॉमन, तो क्या बचा अंदर? z प्लस y बचा। और यहाँ पे भी डिवीजन में क्या है? x बाय डी वाई डी जेड। एक्स बाय 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा? इंटीग्रेशन 0 से लेके 5 तक। चलिए पहले इंटीग्रेशन लगाना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो z हो गया कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, 1 का इंटीग्रेशन y प्लस y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 बिटवीन लिमिट 0 से लेके 4 इंटू डी जेड। तो जहां जहां पे y उसके जगह सब्सटीट्यूट कीजिए 4, तो आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 5। z इंटू y के जगह आ गया 4, तो हो गया 4z प्लस y के जगह आ गया 4 का स्क्वायर 16, तो 2 8 16। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां पे y उसके जगह 0 डाल दो तो आंसर आ जाएगा 0 इंटू डी जेड। आ गया। फिर इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू z, 4 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाय 2 प्लस 8 जैसा है वैसा 1 का इंटीग्रेशन z बिटवीन लिमिट 0 से लेके 2 2 4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा 2 इंटू z के जगह 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस z के जगह 5, 5 8 40 माइनस z के जगह 0, तो आंसर आ जाएगा 0। 25 2 50, आएगा 50 प्लस 40, 50 प्लस 40 क्या है आंसर? 90। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आप देखिए टॉपिक आसान है, जब तक क्वेश्चन हो सके तब तक XY प्लेन में रखिए, बट अगर कभी भी लिमिट Z की दी हुई हो तो आप क्वेश्चन को Z वाले प्लेन में लेके जाएंगे, मतलब या तो YZ प्लेन या तो XZ। समझा? इजी है क्वेश्चंस, पेपर में आए तो कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, आज का लेक्चर रखते हैं यहाँ। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। आप लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।